हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो पहले दो क्वेश्चन गए थे वो देखो आपका क्या था, एसपी समान वाला था। ठीक है, ये भी आपके एसपी समान ही है, लेकिन पहले वाले दो क्वेश्चन में और इनमें क्या डिफरेंस है। पहले जो आपके पास क्वेश्चन था ना, उसमें था कि यदि आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है तो x% है लॉस होगा। ठीक है, तो उसमें आपको ओवरऑल आपको प्रॉफिट है लॉस पूछ रहा था, तो उसमें ओवरऑल आपको लॉस हो रहा था और वो कितने का हो रहा था, x² बटे 100% का हो रहा था। लेकिन आपको देखो, यदि एसपी समान दे दे, मतलब दो वस्तुओं का एसपी, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य आपको समान दे दे। ठीक है, और बोल दे कि पहली वस्तु पर आपको x% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और दूसरी वस्तु पर आपको y% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, y% का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो आपको बोल दे कि बताओ ओवरऑल कितने परसेंट उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है दोनों वस्तुओं पर। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका। देखो, इसके लिए एक आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। सो x प्लस वाई प्लस में आ जाएगा 2xy बटे 200 प्लस x प्लस वाई परसेंट। ठीक है, देखो इसके ये वाला फॉर्मूला लगाते टाइम आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ पे हानि आ रही है वहां पे माइनस करोगे, जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है वहां पे आप प्लस करोगे। ठीक है, देखो इन दोनों क्वेश्चन में अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो कारों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जो कि 40,000 है प्रत्येक का है। ठीक है, पहली कार को 10% के लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी कार को 7% की हानि पर बेचा गया। तो बताइए पूरे व्यवसाय में उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपका कितना हो जाएगा 100। एक्स क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 10% लाभ, और y कितना दे रखा है 7% आपको हानि लॉस दे रखा है। ठीक है, तो x की जगह रखूंगी 10 और y की जगह -7। यदि हानि है तो माइनस लगाओगे, प्लस 2x आपका वही 10 और y कितना है -7 बटे में आ जाएगा 200 प्लस 10 -7। ठीक है, इतना परसेंट होगा। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, 10 में से 7 गए तो 3 बच गए, ये तो हो जाएगा आपका 300। 300 माइनस यहाँ पे देखो करोगे आप, 7 दूनी 14, 140, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 140 बटे 200। 10 में से 7 गए तो कितने आ जाएंगे 203 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब देखो इसको अब सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300 में से 140 गया तो कितने बच गए 160 बच गया, और नीचे कितना 203। ये आपस में कटेंगे नहीं तो आपको इतने परसेंट, यदि प्लस में आ रहा है इसका मतलब आपको प्रॉफिट होगा, और कितने परसेंट का होगा वो 160 बटे 203% का क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दो कारों प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2,98,000 है। पहली कार को 30% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी कार को 9% हानि पर बेचा गया। बताइए पूरे व्यवसाय में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। देखो यहाँ पे भी बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2,98,000, मतलब इसने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि आपका जो विक्रय मूल्य है ना दोनों को समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान होगा और आपको एक पर x% का लाभ हो रहा है, देखो 30% लाभ हो रहा है, और y कितना दे रखा है 9% हानि हो रही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका, वही फॉर्मूला लगा देंगे 100, x कितना हो जाएगा 30 माइनस 9 माइनस प्लस हो जाएगा 2, 30 इंटू माइनस का 9, नीचे आएगा आपका कितना 200, 200 प्लस 30 माइनस 9। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 30 में से आपका 9 गया तो कितने बच गए 21, और 21 को 100 से इंटू करोगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, और 9 30 27, 27 दोनों 4 कितना हो जाएगा 540। नीचे कितना आ जाएगा 230 में से आपके 9 गए तो कितने बच जाएंगे 221 बच जाएंगे। अब देखो इसको सोल्व करोगे आगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा आपका 60, यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5, मतलब 1560 बटे 221 आपका आंसर। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप, आगे सोल्व करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा तो क्या कहाँ तक जाएगा 1547। ठीक है,
1560 में से 1547 जाते हैं तो कितना बचता है आपका? 13 बचता है। 13/221%। और ये भी आपको प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, इसमें भी आपको प्रॉफिट ही होगा। इसमें भी आपको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। यदि प्लस में आता है तो प्रॉफिट, माइनस में आता है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, थैंक यू।